Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. देश में रह तो लोगे, उसी भारत देश में रह लोगे जहां पर हम रहते हैं, लेकिन हमारे जैसा कमीनापन कहां से लाओगे। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। यह आर्टिकल बहुत मेहनत से बनाकर लाया हूं और इस आर्टिकल को थोड़ा पहुंचा देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों पर, क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस खबर को बता तो सब रहे होंगे, लेकिन भारत से जोड़ कोई नहीं पा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत के लोग यह कह रहे हैं कि यह युद्ध किसने करवाया है? नरेंद्र मोदी ने। दुनिया में कोई युद्ध कहीं भी हो जाए, किसने करवाया है? भारत के प्रधानमंत्री ने। दुनिया में कहीं कोई चोरी हो जाए, लूट खसोट हो जाए, किसने करवाई है? भारत के प्रधानमंत्री ने। और भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा। दुनिया में कितनी लड़ाई चल रही है, आज पूरा विश्व युद्ध के अंदर है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, यह चीज मैं आपको बताऊंगा। अजीत डोभाल साहब को कितने लंबे समय से देखा नहीं गया है, कहां है वो व्यक्ति, क्या कर रहा है, यह मैं आपको इस आर्टिकल में बताऊंगा। ध्यान से, सरसरी निगाह से यह आर्टिकल समझने का प्रयास करना। सबसे पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। पिछले वीडियो में एक बच्चे ने कहा भी कि सर आपने वीडियो की बोला लेकिन दिखाया नहीं, तो इसमें सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखा देता हूं। ध्यान से समझिएगा वीडियो को। अब आज मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट का केस रहेगा, लेकिन विजुअल्स आपको दिखेगा। इस वीडियो को देखिए बहुत ध्यान से। यह बिलक बिलक कर रो रही है। जगह पहचान रहे हो कौन सी है? अगर पहचान रहे हो तो आपको कसम है भारत भूमि की। अगर नहीं पहचान रहे तो कोई बात नहीं, पहचान रहे हो तो कमेंट में लिखना कि ये कहां के व्यक्ति हैं। लिखना कमेंट में, ये देख लीजिए, पहचान लीजिए इस जगह को, और ये फोटो भी देख लीजिए किसकी लगी है, और इन आदमियों को बिलकते हुए भी देख लेना कि ये आदमी बिलक कैसे रहे हैं। अब आता हूं आर्टिकल पर और एक एक धागा आपको खोल देता हूं। बहुत ध्यान से समझना, आर्टिकल अच्छा है। देखिए, यहां देखिए सबसे पहले मेरे प्यारे भाई कि यहां यह है अयातुल्लाह खामिनी। इसने पूरे जिंदगी युद्ध की तैयारी करी और यह पहले ही दिन मारा गया। यह ठीक कैसे, किस तरह से हुआ? जैसे एक आदमी सालों से जिम कर रहा है और यह बॉडी हड्डी बॉडी बना रखी है, और एक आदमी ने आके डायरेक्ट गोली मार दी पहले ही दिन। यह दोस्तों एक घटना इन आईपीएस ऑफिसर के साथ भी हुई थी। अभी अभी की बात है, 2023 की घटना है। एक आईपीएस ऑफिसर था, खूब मेहनत करी, पढ़ाई करी, लेकिन पहले ही दिन, अपनी ड्यूटी के पहले ही दिन एक्सीडेंट हो गया, मारे गए। लेकिन इनकी तो मेहनत थी, इनके साथ तो मिसहैपनिंग हो गई। इन्होंने तो ऐसी चीज की तैयारी नहीं करी थी ना कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो कैसे बचना है। इन्होंने इसी चीज की तैयारी करी थी कि युद्ध होगा तो कैसे लड़ना है, और पहले ही दिन मारा गया। समझ गए? अब मैं आपको जोड़ देता हूं। ठीक इस आदमी की तरह हो रहा है कि कम से कम 15 साल से ज्यादा होने जा रहे हैं कि कैसे जीतना है, कैसे जीतना है, कैसे जीतना है, और चुनाव के दिन एक ही दिन में हार जाते हैं। यह सारी कहानी मिली हुई है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां देखिए, जीरो सिविक सेंस, कि अगर आप लड़ाई की ही तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल पे करिए, कम से कम 10-5 दिन तो बच जाएं। लेकिन क्या करें दोस्तों, इजराइल देश ही ऐसा है। भारत का प्रधानमंत्री इजराइल में जाके कहते हैं कि हम फर्मली इजराइल के साथ खड़े हैं, आज, इस वक्त और आगे भी। आप चुनिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, दो देशों में से एक चुनना हो, ईरान और इजराइल, क्या चुनोगे? अभी तो आपको सबूत दिखाऊंगा, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। पाकिस्तान के 32 लोगों के ठोक दी किसने? गोली ठोक दी भाई साहब, अमेरिका के स्नाइपर्स ने। वही तलवे, ये उल्लू के पट्टे, गधे, जाहिल, ये पता है कौन लोग हैं? ये ना अपने बाप के हुए, बाप मतलब भारत, ये ना तो अपने बाप के हुए, अपनी मां के भी नहीं हुए, अम्मी के भी नहीं हुए। आसिम मुनीर अम्मी को बंकर में ले गया। ये अपने सरकार के नहीं हुए, अपनी आर्मी के भी नहीं हुए। अब क्या हो रहा है कि यहां पर जो अमेरिका का काउंसलेट है, एक बात ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी देश में किसी देश की एम्बेसी होती है। जैसे मान लो भारत है और भारत में अमेरिका की अगर एम्बेसी है तो यह इलाका अमेरिका का ही माना जाता है, हम यहां पर जाकर कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान बिल्कुल अनसिक्योर जगह है। वहां पे क्या होता है, वहां पे तो कोई आदमी ऐसे सुबह जाता है फ्रेश होने, तो जेब में बारूद का गोला लेके जाता है और बगल वाले के नीचे रख देता है, सब कुछ फ्रेश हो जाता है वहीं पे। आदमी नहीं, सब कुछ फ्रेश हो जाता है। दिक्कत यही है पाकिस्तानियों के साथ, लेकिन रूल रेगुलेशन नहीं पता है क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, गंवार हैं। अब यहां पर जाकर अमेरिका की एम्बेसी में जाकर हमला बोल दिया, पत्थर लाठी डंडे फोड़ दिए, कांच वगैरह, ऐसे तो भाई अलाउड ही नहीं है। लेकिन आप जाहिलों को कैसे रोकोगे जिनके नसों में क्या है? समझ गए? तुमको समझना होगा। और इन लोगों ने, और अभी तो यहां गाली और दे रहा था भाई, मैं आपको वीडियो नहीं चला सकता हूं, लेकिन आपको ट्विटर पर वीडियो मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा। गाली दे रहा है, मां की गाली दे रहा है, किसको? अमेरिका को। और यहां के स्नाइपरों ने 32 लोगों को ठोक दिया। आप कह रहे होंगे सर कहां है वो लोग? ये रे लिस्ट लेके आता हूं मैं, तो ये रे लिस्ट लेके, ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसमें 12 से 15 तक मर चुके हैं, मतलब आप तो 30 मर चुके हैं और अभी 20
घायल हैं, यानी हॉस्पिटल में वो भी मारे जाएंगे, ये समझ लो आप। धुआंधार स्नाइपरों ने मारा है, और अब क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो हमारी पुलिस ने गोली चलाई है, अमेरिका वालों ने नहीं मारा। क्योंकि मार के और मुंह दुचल देना यही काम है अमेरिका का, और ये इसी के लायक है। कौन? दलालिस्तान इसी के लायक है। मारा भी और बोलने भी नहीं दिया कि बोल नहीं जाना, नहीं तेरी जबान खींच लूंगा, ध्यान रखना। ये अमेरिका कर रहा है पाकिस्तान के साथ। ये देख लीजिए लिस्ट, इनकी जो पुलिस थी पाकिस्तान की, वो केवल इनके उठाने के काम आई है कि गिन तो लो इनको। ये कौन है? ये शहबाज है, अरबाज है, अब्दुल्ला निल्ला, ये सारे के सारे गिन के ले जाए गए हैं। ये है वो आदमी जो मां की गाली दे रहा था अमेरिका को। देखिए यहां पढ़ नहीं पाओगे आप, मैं पढ़ूंगा तो ये उस पर कॉपीराइट दे देगा। ये यहां कह रहा है बी डैश द एम्बेसी, वी विल डैश द अमेरिकन्स वेन एवर सी देम, डेस्ट्रॉय द अमेरिकन वेन एवर वी फाइंड देम। खत्म कर देंगे, ये फलाना कर देंगे, ढिमाका कर देंगे, तेरी क्या कर देंगे। तुम पे कुछ उखड़ा तो है नहीं आज तक, क्या कर दोगे तुम? वहां अफगानिस्तान को ही रोक लो, इनको थोड़ा और खुराक दे देना भाई अफगानिस्तान के जाबाजों। तुमसे फिर एक बार रिक्वेस्ट दे रहा हूं, इनको हर आदमी पीटो, पीटो इनको, क्योंकि ये पिटने की कौम है, ध्यान रखना। पीटो इनको, हर आदमी पीटो, अफगानिस्तान पीटो, भारत तो पीटेगा ही। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया युद्ध के अंदर है। आपको पता होगा अभी रशिया यूक्रेन युद्ध बंद नहीं हुआ है, हो गया है क्या? अरे कमेंट में लिखा करिए, भारत भूमि का नाम लिखा करिए कमेंट में, अगर भारत के जाबाज साथी हैं। देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अभी चल रहा है। ये कौन है? ये अफगानिस्तान और कटोरिस्तान, दलालिस्तान, भिकारिस्तान, हजारों नाम है इसके, लेकिन नाम बहुत है पर रूप एक ही है। जैसे हम भगवान की पूजा करते ना, हजारों लाखों नाम है भगवान के, पर रूप एक ही है दोस्तों भगवान का, जो हमारी आंखों में चमकता है। वैसे ही जितने भी ये देश हैं, नाम इनके बहुत हैं, दलालिस्तान, भिकारिस्तान, सुअरिस्तान, पोर्किस्तान, सब कुछ है, लेकिन रूप क्या है? एक ही। हमारे भगवान श्री कृष्ण चक्र धारण करते हैं, और ये क्या धारण करता है? ये कटोरा, ये कटोरा घुमाता है दोस्तों। कोई 10, 5, 2, 3 जो भी पड़ा हो डाल दीजिए इस झोली में, भूखे मर रहे हैं बच्चे। यहां देखिए ये भी दोनों युद्ध में हैं, 1, 2, 3 नए तीनों लोग युद्ध में आए हैं मेरे भाई, इजराइल, यूएस एंड क्या, ईरान। और ये सारे लोग भी युद्ध में शामिल कर लिए गए, बहरीन, यूएई, कतर, सऊदी, जॉर्डन, कुवैत, इराक। आधी दुनिया युद्ध में है कि नहीं है? तो आप कहेंगे सर भारत फिर कैसे? अजीत डोभाल साहब फिल्म में नहीं आ रहे। ध्यान रखना, जब शेर एक कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब है वो झपट्टा मारने वाला है। अरे विश्वास रखिए, भारत देश है ये, इसने पहले सबूत दिखाए हैं आपको गिरेबान पकड़कर, और ये वो समय आ रहा है। आप देखिए ना सीन, मैं बिल्कुल खुलकर बताऊंगा तो इतना अलाउड नहीं है यहां पर, बट आप समझ जाइए। मैं इसीलिए महेशन पे कहता हूं कि आप इतने समझदार हो गए हैं कि मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा समझ जाएंगे, आपको समझने की आवश्यकता है। तो ऑलमोस्ट ये वर्ल्ड वॉर का चांस बन रहा है, और यहां पर सिविल वॉर हो सकती है। कहां? यहां भाई साहब भारत में। आप कहेंगे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी सबसे पहले वीडियो इसीलिए तो दिखाया था, वो कहां का है? वो लाल चौक का वीडियो है, कश्मीर के लाल चौक का, श्रीनगर का, जहां पर बहुत साल पहले भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर आतंकवादियों की मां ने दूध पिलाया है तो फैसला लाल चौक पर हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है, झंडा वहीं फहराएंगे 15 अगस्त वाले दिन। ये वही लाल चौक है। आज फिर उस लाल चौक पर मातम मनाया जा रहा है, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मातम मनाया जा रहा है। भारत का कोई व्यक्ति विदेश में मरता है, मातम नहीं मनता है, लेकिन अरब वर्ल्ड में कोई आदमी किसी को चांटा भी मार दे, मातम भारत में मनता है। समझिए भारत में कौन रह रहा है, आपको समझने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई। आप बताइए, आप एक, ये देश है ईरान, यहां कुछ लोग इसकी मौत का जश्न मना रही है। वही लड़की है जो सिगरेट पीती हुई दिखाई थी कुछ दिन पहले हमने ये अपने वीडियोस में। ये क्या है? यहां पर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, खेमनी की जितनी भी आइडल्स लगे हुए हैं, ब्रोकन डाउन फ्रॉम द रोड्स, स्ट्रीट्स। लेकिन दिक्कत यहां हो रही है, आधे लोग मूर्तियां तोड़ रहे हैं, आधे जश्न मना रहे हैं, आधे रो रहे हैं, आधे खुश हैं इस देश में। इसका इससे क्या लेना देना है? कोई लेना देना है क्या? हां, लेना देना तो है, वरना लाल चौक पर मातम नहीं मन रहा होता ऐसे करके, जो आपको अभी दिखाया है। भारत के जाबाज साथी कश्मीर में शहीद होते हैं, हमारे माताओं के लाल, उनकी कोख सूनी हो जाती है, यह मातम नहीं देखा गया कश्मीर में कभी। एक आदमी दूर दराज किसी देश में मारा जाता है और उसका मातम कहां मन रहा है? और आप सोचे होंगे सर कश्मीर में तो ऐसा था, नहीं, लखनऊ में, जहां योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार है। आप सोच के देखिए, एक बार, एक मर्तबा सोचिए 10 मिनट के लिए, कि अगर इतने अच्छे लेवल पर अगर डिप्लोमेसी नहीं हो रही होती, सरकार अगर नहीं होती, तो किस स्थिति में तुम होते कि इतने तगड़े एडमिनिस्ट्रेशन के बावजूद भी ये चीजें रुक नहीं रही हैं। आप सोचिए अगर ये ना होता तो क्या होता। आपके सोचने का विषय है ये। देखिए अब आर्टिकल पर आ रहा हूं, ये देखिए, ये एम्बेसी को तोड़ रहे हैं, किसकी को?
अमेरिका की को 12 किल्ड इन कराची, अमेरिकन ट्रूपर्स एट यूएस कॉन्सुलेट फायर एट द खामेनी। खामेनी के ऊपर वहां जाकर तोड़फोड़ किया, डायरेक्ट शूट आउट किया है, क्योंकि अमेरिका का अटैक है वहां पर, समझे। एपिक फरी किसका इंसिडेंट है दोस्तों? मैं कोलाची रोड इन कराची, कराची में इन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्सुलेट पर हमला किया है, 3-4 लोग वहां घायल हुए हैं और डायरेक्ट गोली मारी अमेरिका वालों ने। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, मारो इनको, मारो कूटो। यहां देखिए, वायलेंस डैमेज प्रोटेस्टर्स, स्टोन्स स्मैश विंडो एंड सेट्स पार्ट ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय द पुलिस चेकपोस्ट ऑन फायर। पुलिस चेकपोस्ट में आग लगा दी, बिल्डिंग में पत्थरबाजी करिए, फेंके, खत्म कर दिया। वहां पर कैजुअलिटी क्या है? कैजुअलिटी है कि 12 लोग मार दिए गए हैं, प्रोटेस्टर्स डेड, 12 धड़ धड़ धड़। किसने? अमेरिका ने। और कौन मारेगा इनको? इनको तो इनके ही लोग मार देंगे, ध्यान रखना। यहां बहुत से लोग घायल हैं, 20 से ऊपर वो हॉस्पिटल में, मारे ये भी जाएंगे। अपनी डायरी में नोट करते चलना, मैं थोड़ा तेज चलूंगा। द कैटलिस्ट डेथ ऑफ आयतुल्लाह अली खैमेनी। अब ये तो मर गया, लेकिन इसका दूसरा भाई भी आ गया और धमकी भी दिया उसने कि ऐसा वार करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। देख लीजिए, उसके बारे में भी बता देता हूं। ट्रिगर क्या है? आयतुल्लाह अल खैमेनी ऑन सैटरडे 28 फरवरी को मारा गया, पहले ही दिन स्ट्राइक में। अरे इजराइल यार घर में घुस के मारता है, आपने देखा नहीं? हिजबुल्लाह का कमांडर जिसको हवा नहीं देख पाती थी कि हवा में कहां कब आता है, वो उस आदमी को उसी के कमरे में दूसरे देश में घुसकर मार दिया, उसके कमरे में, और पूरा होटल पता नहीं चली। ये इजराइल है, कैसे बचेगा ये? देखिए, द ऑपरेशन खैमेनी वाज रिपोर्टेडली किल्ड इन तेहरान ऑफिस यूएस इजराइल एयर कैंपेन डब्ड ऑपरेशन एपिक फरी। ऑपरेशन एपिक फरी के दौरान वही मार दिया जिस कमरे में था, उसके घर में। फर्दर लॉसेस क्या है? ईरान स्टेट मीडिया कमेंस डेथ। जो मीडिया पर्सन था ना, उसका जो पत्रकार था, वो बताते बताते रो रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? पत्रकार सपोर्ट में था, बाकी के जो लोग हैं, आधे लोग वो छत पर जाकर हरे रंग की गुब्बारा, कुछ लोग पतंग उड़ाने, कुछ लोग फायर कर रहे खुशी में। जो लोग प्रोटेस्ट में मारे गए वो खुशी में कर रहे, क्योंकि यह बताया जाता है कि 12,000 से ज्यादा लोग खैमेनी के इस प्रोटेस्ट में मारे गए थे। वो लोग तो जश्न मनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो 2 धड़ों में बट गया है मामला। यहां देख लीजिए, ईरान कंफर्म्स खैमेनी किल्ड इन इजराइल स्ट्राइक। 40 दिन का शोक टाइम पीरियड है, शोक मनेगा 40 दिन, और 7 दिन तक हर चीज की छुट्टी रहेगी खैमेनी के मरने पर। ईरानियन रिटेलिएशन, रीजनल रेस्पॉन्स एंड रिटेलिएशन। देखो आपको बता देता हूं, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत, गल्फ कंट्रीज टारगेटेड बाय द ईरान। जो यूएई का प्रेसिडेंट है ना, मोहम्मद बिन जायद, उसने क्या कहा है? तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? सिविक सेंस नहीं है क्या तेरे अंदर? अपनी आंखों को खोल, तेरी पड़ोसियों से लड़ाई नहीं है, इन पर क्यों हमला बोल रहा है? लेकिन ईरान ने यह कहा था कि जिस जिस देश में अमेरिका के बेस हैं वहां सबको उड़ाऊंगा, क्योंकि अमेरिका तक तो पहुंच नहीं जाऊंगा। यह कैसी बात हो गई? यह ऐसी बात हो गई कि मेरे आकर किसी ने चांटा मारा, अब मैं उसको तो मार नहीं सकता। एक छोटे आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ भाई, क्यों मारा? तो मैंने उसके मार दिया, समझ गए? तो यह ऐसा ही हो गया कि अमेरिका ने मारा इसको, अभी अमेरिका को मार नहीं पड़ा तो जो बगल में है उनको मार दिया। समझ गए मेरे भाई? ये आपको समझ के चलना। यहां देखिए, दुबई अंडर अटैक। कुछ लोग कह रहे हैं बुर्ज खलीफा को उड़ा दिया, नहीं, यह खबर गलत है, बुर्ज खलीफा को नहीं उड़ाया, लेकिन बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया है कि अटैक वहां हो सकता है, तो भाई खाली कर दीजिए, क्योंकि जब खराब दिन आते हैं तो फिर ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है मेरे दोस्त। यहां देख लिए, मिडिल ईस्ट में कतर, बहरीन, यूएई, ईटीसी। मिडिल ईस्ट पूरा युद्ध के अंदर है, मैं इससे ज्यादा आपको क्या बताऊं, मिडिल ईस्ट पूरा युद्ध के अंदर है। ये देखिए, ये बंदा कह रहा है रिटर्न टू योर सेंसेस। अरे अपने खोपड़े में, अपनी बुद्धि में वापस आ जा, क्या कर रहा है? योर वॉर इज नॉट विद नाइबर्स। तेरा लड़ाई पड़ोसियों के साथ नहीं है। यूएई का प्रेसिडेंट कह रहा है, कौन है ये? एमबीजेड, मोहम्मद बिन जायद। वार्न किया है कि ये अटैक मत कर, अगर कोई फ्रेश अटैक आता है तो अब तू भी झेलेगा। योर वॉर इज नॉट विद नाइबर्स। ईरान कंटिन्यू टू रिटेलिएटरी अटैक्स ओवरनाइट। लैंडमार्क बुरी अल अरब होटल, बहुत अच्छा ब्रिलियंट होटल है, आपको यहां ट्विटर पे है वीडियो, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। डायरेक्ट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह ऐसे खड़ा है, एक आया है और यहां पर स्ट्राइक करी और बीच की बिल्डिंग उड़ा दी है। ऐसे ही आग लगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह, वो तो गिरी नहीं है बिल्डिंग, वरना आधी टूट जाती। ये जो अटैक है, तो वो कह रहा है अब आगे से अगर अटैक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे ज्यादा खतरनाक वार्निंग किसने दी है? डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी दिखाऊंगा आपको सबूत, टेंशन मत लेना मेरे भाई। देख लीजिए यहां पर, ग्लोबल मॉर्निंग एंड प्रोटेस्ट इन इंडिया टू। आप सोच रहे थे केवल वहीं हो रहा है, कहां? ईरान में। वहीं हो रहा है केवल पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जनता तो नालायक है, पाकिस्तान का नाम लेते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये लोग इतने नालायक हैं, ये किसी को ये कुछ जानते ही नहीं है, कंफ्यूज है ये कि इनका जो अब्बा है, अब्बा कौन? आसिम मुनीर, वो वहां गोदी में बैठा है, किसके? ऐसे गिरेबान पकड़ के गोदी में बिठाया हुआ है, किसने? ट्रंप ने। और ये यहां पर उसकी एम्बेसी पर हमला बोल रहे हैं, उसने गोली मार के इनको मरवा दिया। अभी भी क्या करें? नहीं नहीं, हमारे मुनीर साहब तो कुछ पैसा लेने गए होंगे, हम तो थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे ईरान का। अरे ईरान खुद मर गया, तुम क्या सपोर्ट लोगे? शुक्र मनाओ कि खुलकर नहीं आ रहा है भारत, खुलकर आ गया तो अभी खेल खत्म है तुम्हारा 2 दिन के अंदर ही। यहां देखिए, ग्लोबल अनरेस्ट है मेरे दोस्त। श्रीनगर में, लखनऊ में, यहां क्राउड आया है और 86 साल का जो एक बुढ़ा मरा है, मर ही जाएगा भाई कुछ दिन में, 86 साल का तो वो हो ही गया था।
तो अब उसके लिए भारत में प्रोटेस्ट, भारत का लेना देना क्या इस प्रोटेस्ट से, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा। इनको भाई साहब इनकी चमड़ी उतारो। गाजा में अगर कुछ होता है ये यहां पर प्रोटेस्ट करते हैं, फलस्तीन में कुछ होता है ये यहां पर नारे लगाते हैं, ईरान में कोई मर रहा है ये यहां पर जिहाद कर रहे हैं। तुम कर क्या रहे हो, इनको ठोको। समझ गए कि नहीं? यहां देखिए, फ्रॉम पाक टू इराक प्रोटेस्टर्स स्टॉर्म अ कॉन्सुलेट ओवर खैमेनीज डेथ। पाकिस्तान में, इराक में मानते हैं, यहां तो दल्ले रहते हैं, यहां तो करेंगे, करने दो, इनको क्या दिक्कत है। भारत में हमारा क्या लेना देना भैया, कुछ नहीं, हमें तो फायदा हुआ है। देखिए, कोई बताएगा नहीं इस आर्टिकल में, मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या फायदा हुआ है इस कांड से, पूरे कांड से। जम्मू कश्मीर प्रोटेस्ट मॉर्निंग मार्च इन यूपी, साइलेंस इन बेंगलोर विलेज, खैमेनी डेथ स्पार्क्स रिएक्शन अक्रॉस इंडिया। हमारे यहां क्या मतलब है इस चीज का? बेंगलोर के गांव में पूरे में शोक मनाया जा रहा है, लखनऊ में मार्च निकाला जा रहा है, श्रीनगर के लाल चौक पर हाय तौबा मची हुई है, वहां मोहर्रम जैसा जूस निकाला जा रहा है। ये चीजें रोकनी होंगी, इनके पैमाने तय करने होंगे अब भारत सरकार को, ये देखना होगा मेरे दोस्त। खैमेनी किल्ड इन यूएस इजराइल अटैक, मैसिव प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। ये देखिए, ये है वो लाल चौक, कहां का? श्रीनगर का। देख लीजिए, फिर कहीं आप कहें सर आपने ऐसे ही बोल दिया था, मुझे भीड़ तो दिखी नहीं थी। भीड़ कैसे नहीं दिखेगी? देखिए, ये लाल चौक है। जब भारत के 40 से ज्यादा जाबाज पुलवामा में शहीद हो गए थे, लाल चौक पर यह भीड़ नहीं थी। यह भीड़ भारत के हर कोने में थी, लाल चौक पर नहीं थी। लेकिन आज खैमेनी 86 साल का एक लीडर मारा जाता है, कहां पर? ईरान में, और लाल चौक पर देख लीजिए हिलने के लिए जगह नहीं है। यह है, यह देख लीजिए लखनऊ और बेंगलोर की हालत, सोचने पर मजबूर करती है। ये मैं सोच रहा हूं, क्या आप सोच रहे हैं कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना कि आप सोचते हैं या नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह दुनिया का सबसे तगड़ा दिन है, ग्रेट डे फॉर द वर्ल्ड, महान दिन है देश के पूरे विश्व के लिए, कि एक सबसे बड़ा दुर्दांत मारा गया। यह डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, और कह रहा है कि यह जो बम पटाखे चलाने की कोशिश हो रही है ईरान से, अगर यह नहीं रुकी तो जीवन में ऐसा एक्शन नहीं देखा होगा जो एक्शन मैं लेने जा रहा हूं। यह धमकी है डायरेक्ट। सिंध गवर्नमेंट के जो सिंध में, ये जो कराची में जो हुआ है दोस्तों, उसमें सिंध गवर्नमेंट का जो जियाउल हसन लंजर है, ये चोर हुआ करता था पहले सिंध में चोटा है, कहां का? सिंध का। अब इसको बना दिया वहां का मिनिस्टर, प्रोविंशियल मिनिस्टर। अब इस आदमी ने कहा है, हाई अलर्ट लगा दिया और जांच करिए ये क्या हुआ है। किसकी जांच करेगा? तेरी खुद की जेब में बारूद भरा पड़ा है, जांच किसकी करेगा? हर समय बम गोला हाथ लेके चलते हो हथगोले में, जो जांच करेगा बेटा वही तेरे खाने में दे जाएगा कुछ। यहां देखिए, लॉजिस्टिक मेजर रोड्स इन कराची इंक्लूडिंग सुल्तानाबाद में कलोची स्ट्रेच रिमेन क्लोज्ड, पूरा स्ट्रेच क्लोज कर दिया है कि यहां इस रोड पर कोई नहीं आएगा, ऊपर से मार दो इनकी तो स्थिति तुम जानते हो, मैं क्या बताऊं। व्हाट ट्रंप एंड नेतन्याहू सेड लेटेस्ट, यह है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि ट्रंप और नेतन्याहू ने अभी क्या कहा है। देखिए, ट्रंप ने तो कहा, ट्रंप इश्यूड टिट फॉर टैट वार्निंग फॉर ईरान वाज टू यूज नेवर सीन बिफोर फोर्स, मतलब टिट फॉर टैट। अब ऐसे को तैसा जवाब दिया जाएगा, अगर ईरान ने यह स्ट्राइक नहीं रोकी तो हम वो हस्र करेंगे जो जीवन में कभी हुआ नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, इतना बड़ा रिटेलिएशन होगा ईरान के ऊपर। यह ट्रंप की खुली वार्निंग है। दूसरा, नेतन्याहू क्या कहता है वहीं की जनता से, मैं हिंदी में समझाता हूं। नेतन्याहू कहता है कि आपके पास मौका है, हमने स्ट्राइक कर दी है, हमने खैमेनी को, दुर्दांत को मार दिया है, अब आपके पास मौका है, रोड पर आइए, अपने रिश्तेदारों को लेकर आइए और इस सत्ता को उखाड़ फेंकिए। दैट नेतन्याहू इज अर्जिंग टू इरेडिकेट और एलिमिनेट द प्रेजेंट रेजिम इन ईरान। खुद करिए खत्म इसको, रेजिम को, बाकी सब कुछ हमने कर दिया है, आपका वो आदमी भी मार दिया, अब रोड पर आइए और प्रोटेस्ट करके इस रेजिम को खत्म करिए, इस सत्ता को उखाड़ फेंकिए। ईरान जस्ट स्टेटेड दैट आई एम गोइंग टू हिट वेरी हार्ड, लेकिन ईरान का भी स्टैंड आया है। ईरान ने कहा है कि मैं ऐसा हिट करने जा रहा हूं जो पूरी दुनिया के इतिहास में कभी भी इजराइल अमेरिका ने देखा नहीं होगा। दोस्तों, एस्केलेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, ये चुप नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि अली आरिफ ये आ चुका है दोस्तों, किस पर? सीट पर। उन्होंने एक ऐसा आदमी जो एआई में माहिर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसने अपनी आइडियोलॉजी को फैला दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से माहिर है वो, अरेबिक में और इंग्लिश में, और उसने जगह ली है खैमेनी की। आपको सबूत दिखाता हूं, टेंशन मत लेना। ये देखिए, ये है वो आदमी, कौन है? क्लेरिक आयातुल्लाह अराफी, आयातुल्लाह अराफी अली रेजा, आयातुल्लाह अली रेजा अराफी, इसने जगह ले लिया किसकी? आयातुल्लाह खैमेनी की। वन ऑफ द ब्रिलियंट आदमी माना जाता है, और इसने एआई के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया है। अब इसको मोस्ट इंटेलिजेंट मानते हैं, और यही अब 86 मेंबरों की जो काउंसिल है उसने इसको बनाया नया लीडर, यानी ईरान अभी खाली नहीं हुआ है। इसीलिए नेतन्याहू ने क्या कहा? रोड पर आइए, प्रोटेस्ट करिए और इस सत्ता को उखाड़ फेंकिए। लेकिन सत्ताधारी पहले ही आ चुका है, इतनी आसानी से कैसे उखाड़ोगे? दोबारा वही मारकाट बाजेगी, इसलिए डर की वजह से कोई सामने नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। अब आपको एक बात बताऊं, यह सारा मसला चल रहा है पूरी दुनिया में। आप कहेंगे सर भारत क्या कर रहा है?
भारत वही कर रहा है जो किसी ने सोचा नहीं होगा। समझ गए? देखिए मेरे दोस्त, अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ईरान मैक्सिमम सप्लाई करता था अपने ऑयल की, ये पूरी तरीके से बंद हो गया, खत्म हो गया, ये बिल्कुल बंद कर दिया उन्होंने। तो जितने भी देश आसपास में थे वो सब जो तेल का आयात निर्यात यहां से करते थे वो एकदम क्लोज है। अब कौन आगे बढ़ेगा? कौन बढ़ेगा आगे? आगे बढ़ेगा मित्र। यानी बात हो चुकी है रसिया से कि टेंशन मत लेना, ये ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, मैं इसको पागल कर दूंगा पुतिन साहब, आप टेंशन मत लेना। अब मैं आपसे तेल खरीदूंगा, धुआंधार खरीदूंगा, अपनी मित्रता पूरी तरीके से निभाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर अब आपसे तेल नहीं खरीदा तो तेल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। भारत का प्रधानमंत्री आगे की सोच रहा है कि भारत में कैसे स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है। वो ऐसे नहीं सोच रहा है कि मोदी ने युद्ध करवा दिया, मोदी ने युद्ध। दोस्तों मैंने कहा ना, मतलब कोई स्तर तो होगा राजनीति का, अब वो स्तर भी डाउन जा चुका है इनका। यार अब तो कोई ढंग का आदमी आना चाहिए, वरना फिर छोड़ ही दो राजनीति। ये देखिए, ये कनाडा का प्राइम मिनिस्टर यहां पर आ रहा है और ये पहला प्राइम मिनिस्टर होगा जो भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आएगा दिल्ली में, लेकिन पंजाब नहीं जाएगा। पहला है, चाहे इससे पहला ले लो ट्रूडो, चाहे उससे पहला ले लो, यहां बाद में आते थे, पहले पंजाब जाते थे। क्यों? क्योंकि खालिस्तानी प्रोपेगेंडा उनको सपोर्ट करना है। अब नहीं चलेगा ऐसा। क्लैरिटी में इस आदमी ने कह दिया कि हमारे देश में जो हिंसा हो रही है भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। आने से पहले क्लियर कर दिया। यह पावर है भारत की डिप्लोमेसी की कि हमारे यहां आ रहे हो, हमसे व्यापार करोगे, भारत का कोई लेना देना है नहीं हमारे यहां की हिंसा से, नो। और मैं पंजाब नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलने आ रहा हूं, यह भी आप ध्यान रखना। हम सबसे लड़ लेंगे, ईरान से लड़ लेंगे, पाकिस्तान से लड़ लेंगे, चीन से लड़ लेंगे, बांग्लादेश से लड़ लेंगे, लेकिन उनसे कैसे लड़ेंगे जिन्होंने हमारी खाल पहनकर हमारे यहां पर दस्तक दे रखी है। उनसे भी हमको लड़ना होगा, हार उनसे भी नहीं सकते। देखिए कौन, यहां देखिए, साकेत गोखले। ये क्या कहते हैं? मोदी जी इजराइल गए, टुक अ फेक मेडल, एक फेक मेडल लिया, स्टूड वॉचिंग व्हाइल नेतन्याहू प्रेजेंट द ट्रिप, यानी एक नया अलायंस बनाया, हेक्सागन अलायंस, और भारत को बेच दिया। मानसिकता देखिए, गिरी हुई कूड़े वाली मानसिकता कि गए, एक झूठा मेडल लिया और भारत को बेच दिया। ये इनकी मानसिकता, ये इनका लेवल है। यहां देख लीजिए दूसरा सिद्धार्थ, ये वरिष्ठ पत्रकार है, उस समय के पत्रकार जिनको धुआंधार पैसा मिलता था बैठा के वहां पर कुर्सी चौकी पर। कहते हैं नाउ द शेयर स्टुपिडिटी ऑफ नरेंद्र मोदीज विजिट टू इजराइल एंड हिज ह्यूज वॉर मॉन्गर। एक वॉर मॉन्गरर को, यहां देखिए, वॉर क्रिमिनल, पता है वॉर क्रिमिनल किसको बनाया गया था पिछले दिनों में? द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल घोषित करवा दिया था कांग्रेस की इसी पार्टी ने, और उनको कह दिया गया था कि जिंदा या मुर्दा मेरे को यह चाहिए। विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट याद रखना। अभी आप कहा था सुभाष चंद्र बोस मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए, और वॉर क्रिमिनल घोषित करवाने के बावजूद वे देश नहीं आए। और आज वो कहता है ये बंदा कि ये वॉर मॉन्गर है, वॉर क्रिमिनल है। कौन? नेतन्याहू। और नरेंद्र मोदी जी उससे मिलने गए हैं तो ये वॉर मॉन्गर हैं। ये मानसिकता लेवल देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के प्रति भारत के लोगों का लेवल देखिए, जबकि भारत को हर स्थिति में स्टेबलाइज रखने के लिए हम जी जान लड़ा रहे हैं। ये देखिए कांग्रेस, ये क्या कहती है? ये कहती है कि ये वहां पर जाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं आज भी और आने वाले समय में भी, और इन्होंने भारत का सौदा कर दिया और इजराइल ने आक्रमण कर दिया पाकिस्तान, ईरान के ऊपर। मानवता को मार दिया इन्होंने। ओहो, मानवता देखी तो थी लाल किले के आगे, तब नहीं दिखी मानवता। यहां देख लीजिए दोस्तों, ये प्रधानमंत्री है कहां का? कनाडा का। 4 दिन के दौरे पर है। निवेश, ट्रेड डील, फोकस। कनाडाई अफसर बोले कनाडा में अपराधों से भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये देख लीजिए जयराम रमेश, ये भी कांग्रेस के हैं। 2 days आफ्टर मिस्टर मोदी celebrated his visit Israel and then US began their joint assault on Iran. This was fully expected given their military build up in the last few months. Modi nevertheless choose to go to Israel. कभी इजराइल नहीं जाने वाले थे, ऐसे टाइम पर इजराइल गए और जाते ही न जाने क्या कह के आए हैं, और वहां लोग भौंकते रहेंगे और हाथी अपनी चाल चलता रहेगा। और वही देखने को मिल रहा है, घबराइएगा मत मेरे भाई। यहां देखिए, यह आदमी जो खालिस्तान बनाना चाहता था आज इसकी स्थिति खराब है, और भारत के साथ कनाडा के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। और यह वही सऊदी अरब है जो पाकिस्तान के साथ पैक्ट में है और मना करता था कि हम अलाउ नहीं करेंगे अपना एयर स्पेस ईरान पर आक्रमण के लिए। आज इसके एयर स्पेस पर होकर धनाधन 50 से ज्यादा इजरायली एयरक्राफ्ट जाते हैं और ईरान को नास्ते नाबूद कर देते हैं। और पाकिस्तान कहता है कि यह गलत हो रहा है और यह पाकिस्तान का डिफेंस पार्टनर है। मैं अब तक की हर अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता होगा पूरी फैमिली के कई मेंबर मारे गए हैं खैमेनी के साथ, लेकिन ईरान रिटेलिएट करेगा। जो भी रिटेलिएशन करेगा मैं आपके सामने फिर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त।